दोस्तों, सदियों से कई लोग हमारे पृथ्वी ग्रह पर एलियन शिप और एलियन को देखने का दावा करते आए हैं, पर जब इन दावों को खंगाला जाता है तो इनमें से कई केस इंसानी इल्यूजन होते हैं, तो कुछ केस आज भी इंसानों को सोच में डाला हुआ है। और जब से हम इंसानों ने अपने सौर मंडल को दूसरे ग्रह पर खासकर मंगल ग्रह को करीब से अध्ययन करना शुरू किया है, तो तब से हमें मंगल ग्रह के सरफेस पर कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती रही है। कभी वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं, तो कभी इंसानों या किसी दूसरे जीव के चेहरे, या कभी सरफेस पर रेंगते विचित्र जीव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं मंगल ग्रह को थोड़ा करीब से, और मंगल ग्रह पर मिले अजीबोगरीब चीजों को देखते हैं और समझते हैं, और साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर एलियन सभ्यता का कभी राज था या नहीं। मार्शियल फेज अमेरिका स्पेस एजेंसी की वाइकिंग 1 ऑर्बिटर ने 1976 के दौरान अपने वाइकिंग 2 के सही लैंडिंग को चुनने के लिए मंगल ग्रह के सरफेस की कई तस्वीर ली और उन्हें धरती पर मौजूद नासा के इंजीनियर तक भेजी। इस अध्ययन के दौरान वाइकिंग मिशन ने मंगल ग्रह के साइडोनिया रीजन में मौजूद एक रॉक फॉर्मेशन की भी तस्वीर ली, जिसमें उन्हें ह्यूमन फेस जैसा आकृति नजर आई। आप इस तस्वीर में किसी इंसान की फेस की तरह ही आंखें और मुंह साफ साफ देख सकते हैं। नासा ने कुछ दिनों बाद ही लोगों के सामने ये तस्वीर साझा की और लिखा, मंगल ग्रह के सरफेस पर मौजूद ये हुज रॉक फॉर्मेशन किसी इंसानी सर के समान दिखाई देता है। भले ही नासा ने तस्वीर के सामने आते ही तुरंत बाद ही इसे मंगल ग्रह के सरफेस पर मौजूद एक नेचुरल रॉक स्ट्रक्चर करार कर दिया। दुनिया भर में मौजूद कई लोगों का मानना था कि ये फेस असल में मंगल ग्रह पर कभी राज करने वाले एलियन सिविलाइजेशन के अवशेष हो सकते हैं। दुनिया के सामने आने के बाद ये तस्वीर कई सालों तक सुर्खियां बटोरती रही, और जिससे लोग मंगल ग्रह के एशियंट लाइफ के सबूत पर पेश करते रहे। जिसके बाद नासा के मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिट ने मंगल ग्रह के ऑर्बिट से इस स्ट्रक्चर के कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ली, जिससे ये साफ हो गया कि ये केवल ऑप्टिकल इल्यूजन था, जो कि एक खास एंगल से आने वाली लाइट और शेडो की वजह से किसी इंसान फेस के समान नजर आता है। मेबी ए बीटल विलियम रो मोजर एक अमेरिकी एंटोमोलॉजिस्ट हैं, जो कि इंसेक्ट और दूसरे जीवों में वायरस का अध्ययन करते हैं। विलियम 2019 में उस समय सुर्खियां में आए जब इन्होंने मंगल ग्रह के सरफेस पर बीटल, इंसेक्ट और रेप्टाइल को देखने का दावा किया। विलियम ने सालों तक मंगल ग्रह पर मौजूद मार्स रोवर द्वारा भेजे गए मार्शियल सरफेस और रॉक फोटोग्राफ का करीबी से अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान उन्हें मंगल ग्रह के सरफेस और रॉक पर कुछ ऐसी आकृतियां नजर आई जो कि हमारे धरती पर पाए जाने वाले इंसेक्ट और रेप्टाइल से मिलती जुलती है। साथ ही उन्हें मंगल ग्रह पर कुछ ऐसी आकृतियां भी नजर आई जो कि दूसरे कॉम्प्लेक्स जीवों की फॉसिल की तरह नजर आते हैं। अध्ययन में विलियम ने कई फोटोग्राफ का अध्ययन किया, जिसमें उन्हें बीटल, कुछ में उड़ने वाले इंसेक्ट नजर आए। ऐसे में उनका दावा था कि मंगल ग्रह पर पहले भी जीवन मौजूद था और वहां आज भी जीवन मौजूद है, और इस बात को साबित करने के लिए उनके पास फोटोग्राफ्स के रूप में पुख्ता सबूत भी मौजूद है। पर दुनिया भर के ज्यादातर वैज्ञानिकों ने विलियम की इस दावे को सिरे से नकार दिया। उनके अनुसार ये दावे पेरिडोलिया का नतीजा है। इसके अंतर्गत हम इंसान किसी भी चीज में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कभी बादलों में हमें कभी कोई जानवर नजर आ जाता है, या पत्थर में कोई चेहरा। ठीक उसी तरह विलियम को मंगल ग्रह के सरफेस पर लो रेजोल्यूशन तस्वीर में इस तरह के पैटर्न नजर आए, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हमें मंगल ग्रह पर जीवन के असाधारण दावे करने हैं, तो हमें बड़े सबूतों की जरूरत पड़ेगी। एलियन बेस ऑन द मार्स 2011 में एक यूट्यूब वीडियो बेहद वायरल हुआ था, जिसमें एक सेल्फ डिस्क्राइब आर्म्स चेयर एस्ट्रोनॉट ने मंगल ग्रह के सरफेस पर एक एलियन बेस होने का दावा किया था, जिसे बायो स्टेशन अल्फा नाम दिया गया। ये असल में मंगल ग्रह पर देखा गया एक मिस्टीरियस स्ट्रक्चर था, जिसका अनुमानित आकार 700 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा था। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर की खोज उस समय हुई जब एक व्यक्ति गूगल मार्स, जो कि मंगल ग्रह का एक ऑनलाइन
मैप है उसके जरिए मंगल ग्रह के सरफेस का अध्ययन कर रहा था। अध्ययन के दौरान उसे मंगल ग्रह के सरफेस में एक विचित्र स्ट्रक्चर नजर आया जिसे उसने सीक्रेट मार्स बेस करार दिया। साथ ही उसका कहना था कि मंगल ग्रह पर एलियन जीवन मौजूद है और दुनिया भर के स्पेस एजेंसी हम सबसे इसे छुपा रही है। पर जब वैज्ञानिकों ने इस दावे पर अध्ययन करना शुरू किया तब उन्हें पता चला कि असल में ये मंगल ग्रह के सरफेस पे मौजूद कोई स्पेस स्टेशन या स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि कॉस्मिक रे की वजह से स्पेस इमेज में होने वाला एक कॉमन एरर है। कॉस्मिक रे दरअसल हमारे सूर्य से निकलने वाले एनर्जी पार्टिकल होते हैं और जब ये पार्टिकल्स स्पेस में मौजूद ऑर्बिट के कैमरे से गुजरते हैं तब वे इस तरह का इफेक्ट पैदा करते हैं और जब इन रे इमेज फाइल को गूगल मार्स या दूसरी जगह पर अपलोड करने के लिए फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है तो इस तरह की स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है और वैज्ञानिकों का मानना है इस केस में भी यही हुआ था। दोस्तों, आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहना है? अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। फीमेल स्टैचू ऑन मार्स 2007 में स्पिरिट रोवर ने मंगल ग्रह के क्यूबसेप क्रिएटर में मौजूद होमेप्लेट नामक जगह की पैरानोमिक तस्वीर ली। इस तस्वीर में आप मंगल ग्रह के सरफेस में लिटिल रॉक फॉर्मेशन को साफ देख सकते हैं। इस तस्वीर में एक खास आकृति सबसे अलग उभर कर आती है जो कि किसी इंसान या बिग फुट की तरह नजर आती है। तस्वीर के सामने आने के बाद दुनिया भर में लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों का मानना था कि यह फॉर्मेशन दरअसल एक फीमेल फिगर है जिसका निर्माण एलियन द्वारा किया गया है। वहीं कुछ लोग का मानना था कि ये कोई रॉक फॉर्मेशन का स्टैचू नहीं बल्कि जिंदा एलियन हो सकते हैं जो कि छुपकर मंगल ग्रह पर मौजूद है। हालांकि इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए उनके पास इस तस्वीर के अलावा कोई खास सबूत मौजूद नहीं था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इसे भी दूसरों की तरह ही मार्स इल्यूजन करार कर दिया गया। गांधी फेस्ट दोस्तों 2009 में गूगल ने गूगल मार्स लॉन्च किया जो कि मंगल ग्रह के सरफेस का एक डिजिटल मैप है। इस मैप को लाल ग्रह के कई हजारों सैटेलाइट इमेज से मिलाकर बनाया गया है जिसकी मदद से आप मंगल ग्रह की सरफेस के किसी भी हिस्से की तस्वीर देख सकते हैं। इसके लॉन्च के बाद यूजर को मंगल के सरफेस में कई तरह के रोचक आकृतियां और अजीबोगरीब चीजें दिखना शुरू हो गयी। 2011 में मेटियो लेनियो नाम के एक इटालियन मैन को भी मंगल ग्रह के सरफेस में एक ऐसी विचित्र आकृति नजर आई जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से काफी मिलती जुलती थी। आप इस तस्वीर में मंगल ग्रह के सरफेस में खींची गई महात्मा गांधी जी की तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें उनका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। मंगल ग्रह पर मिले इस तस्वीर ने दुनिया भर में काफी सुर्खियां बटोरी। दोस्तों, क्या सच में मंगल ग्रह पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर मौजूद है या फिर ये बस एक इल्यूजन है? तब इसका अध्ययन किया गया तब सामने आया कि ये दरअसल मंगल ग्रह के सरफेस पर मौजूद एक गड्ढा है जिसकी लो रेजोल्यूशन तस्वीर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्क एक्सप्रेस ऑर्बिट के द्वारा खींची गई थी। लो रेजोल्यूशन इमेज होने के कारण ये गड्ढा बिल्कुल महात्मा गांधी जी की तरह दिखाई दे रहा था। पर जब इसी जगह की एक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर नासा के ऑर्बिट के द्वारा खींची गई तो तब इसमें ये गड्ढा साफ नजर आता है जो कि महात्मा गांधी जी की तस्वीर से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। ऐसे में ये साफ हो गया कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन था जो कि गूगल मार्स पर मौजूद लो रेजोल्यूशन इमेज से बना हुआ था।